मेरी सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन याचरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अक्षुकं जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्राभरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितार्णौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आयरि भक्तिकाओ सुको को तो सालोचिम समनानुसमदस समुचरे जुत्तानं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयरादिसुदनानुपदेशानं वज्झायानं तीरणगुणपालनदयानं सवसाहूनं सयाने च कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखो कोकं मखो इलाओ सुगैं नम समायुन्नं जन्म संपत्ति नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद स्वामी के, आचार्य समंतभद्र स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्नकरंडक शावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। जीवन में धर्म की शुरुआत परिणामों की निर्मलता से होती है और परिणामों की निर्मलता हमारी दृष्टि, हमारे अभिप्राय पर निर्भर है। जैसा हमारा कार्य करने का या विचार करने का या बोलने का अभिप्राय होता है, वैसे ही आत्मा के परिणाम होते हैं, या जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही हमारा अभिप्राय हो जाता है। अपने परिणामों को खुद समझना बहुत मुश्किल है। हम लोगों के जीवन में हमें अभ्यास पापों का अधिक है, धर्म का कमती है, इसलिए हमारे परिणाम संस्कारवश बहुत जल्दी विकारों की तरफ तो चले जाते हैं, अच्छाइयों की तरफ प्रयत्न करना पड़ता है। इसीलिए ये जो धर्म है वो हमें उस प्रयत्न करने के लिए प्रेरणा देता है। धर्म का और कोई दूसरा काम नहीं है। सच्चे देवगुरु शास्त्र भी उसी धर्म के लिए हमें प्रेरित करते हैं। अब सवाल ये है कि हम उन चीजों को जानकर स्वतः प्रेरित हो पाते हैं या नहीं हो पाते। कोई दूसरा हमें प्रेरित तो कर सकता है, लेकिन जब हम स्वयं को अपने आप प्रेरित नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन संभव नहीं होता। इसलिए हम रोज रोज ग्रंथों के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से प्रेरणा लेते हैं और वो प्रेरणा हमारे अपने जीवन में हमें स्वयं अपने को प्रेरित करने में सहायक बनती है, हमारे भ्रम को तोड़ती है। असल में संसार में कुछ ऐसे संस्कार हमारे पड़ गए हैं अनादिकाल से भ्रमण करने की वजह से कि उन संस्कारों वश भी हम कई काम कर लेते हैं जिनसे हमारे परिणाम बिगड़ेंगे, इस बात का हमें एहसास ही नहीं होता है। काम हो जाने पर या किसी के बताने पर एहसास होता कि अरे हम तो गलती में थे।
तो ये जो अज्ञानता है वो अज्ञानता भी इसी स्वाध्याय से, चिंतन मनन से दूर होती है। इसलिए भी हम धर्म का स्वरूप समझ रहे हैं। उद्देश्य हमारा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे संस्कार टूटें। संस्कारों के, बुरे संस्कारों का टूटना और अच्छे संस्कारों का जन्म लेना, इसी का नाम संयम है। संयम क्या करता है? हमारे बुरे संस्कारों से हमें बचा लेता है और अच्छे संस्कारों के लिए रास्ता साफ कर देता है, हमें सच्चाई दिखा देता है और या कि जो सच्चाई हमें मालूम पड़ गई है उस सच्चाई को सुरक्षित भी करता है। संयमी व्यक्ति ही सत्य को जान करके उसे अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। असंयमी व्यक्ति सत्य को जान तो सकता है लेकिन उसे अपने जीवन में अंगीकार नहीं कर सकता, वो आएगा ही नहीं उसके जीवन में। जो जिसको अपन कहते हैं वस्तु स्वरूप, प्रयोजनभूत 7 तत्वों का जो स्वरूप है वो हमारे अंदर कब प्रतिभासित होगा, कब हमें उसकी भाव भासना होगी? तो कहते जब हमारा जीवन विषय कषाय से हटे, 5 इंद्रियों के विषयों में झंपापात करने वाला जीव अपने आत्मा के सम्मुख होवे, ये बहुत मुश्किल है। जब तक वो पंचेंद्रिय और मन के विषयों से विश्राम नहीं लेता है तब तक वो अपने आत्म स्वरूप की तरफ दृष्टि ही नहीं दे पाता है। जब तक आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती तब तक परिणामों की निर्मलता नहीं होती भैया। मन, वचन और काय की निर्मलता अलग बात है, वो योग जन निर्मलता है, लेकिन जो परिणामों की निर्मलता से हमारा आशय अपने उपयोग की निर्मलता से, और उपयोग की निर्मलता तो श्रद्धा और संयम से ही आती है, उसके बिना नहीं होती। बहुत लोग हैं जो कि मन, वचन, काय की निर्मलता रख सकते हैं, योगों की निर्मलता तो हो सकती है, लेकिन उनके भीतर जो ग्रंथि पड़ी है मिथ्यात्व की, असंयम का भाव जो पड़ा हुआ है, वो भाव निकलना आसान नहीं है। उसके लिए ही हम यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। अकेली शुभ क्रियाओं का प्रयत्न नहीं है, उन शुभ क्रियाओं के पीछे जो हमारे अभिप्राय की निर्मलता है उसके लिए हमारा प्रयत्न है कि कैसा करूं या कि कैसा हो जाऊं जिससे कि मेरे अभिप्राय में निर्मलता आवे। मैं जो भी संसार के काम करता हूं तो मेरा अभिप्राय खोटा हो जाता है। मैं खोटे अभिप्राय से काम करता हूं, अच्छा काम भी करता हूं तो भी मेरा अभिप्राय ठीक नहीं होता। या तो मेरे संस्कारवश ऐसा होता है और या फिर मेरी अज्ञानतावश या कि प्रमादवश होता है। मैं अपनी इन सब प्रकार की कमजोरियों को ध्यान, चिंतन, मनन के द्वारा दूर करने का प्रयास करूं, अपने भ्रम को तोड़ूं। अपन अपने हाथ से बहुत सारे भ्रम पाल लेते हैं, शरीर को लेकर के और अपने आत्मा के स्वरूप को लेकर के भी बहुत से भ्रम हमें हो जाते, और एक बार भ्रम हो जावे तो फिर जीवन भर बहुत मुश्किल है कि वो भ्रम टूट पावे। किसी व्यक्ति के बारे में ये भ्रम हो जाए कि ये अच्छा नहीं है तो फिर वो लाख अच्छा हो जावे, अपन उसको कभी अच्छा नहीं मान पाए। ये प्रीजुडिस कहलाता है। किसी के बारे में हम जब पूर्व में एक कोई धारणा बना लेते हैं फिर हम अपनी धारणा को बदल नहीं पाते हैं। और वैसा ही संसार के बारे में अगर किसी को ये लगने लगे कि अरे सब बातें सुनो तो मनुष्य सुख तो संसार ही में है, ये केत जरूर है, कैसे इनको इनने सब सुख छोड़ दे। अब अपन जानत कि अपन को कितना सुख है संसार में, ऐसा अभिप्राय हो सकता है, मन में ऐसा आ सकता है, धर्म का स्वरूप सुनकर के भी आ सकता है कि ठीक है, या तो सब किताबों में लिखी है, धर्म में लिखी, सब बड़ी ऊंची अवस्था की बात है, अपन तो जोन में है वो में अच्छी भौतिक सुख भोगो, यही में सार है, ऐसा मन में आ सकता है। तो कहते ऐसा भ्रम अज्ञानतावश हमारे अंदर पड़ा रह सकता है। कहीं ना कहीं ये ग्रंथि, अरे भाई बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी ये छोटी सी ग्रंथि नहीं टूटती है। उपशांत कषाय 11वें गुण स्थान में पहुंच गए हैं, उपशम श्रेणी चढ़ करके, और कैसे अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जावे तो कैसे नीचे आना पड़ता है, परिणामों का खेल है।
परिणाम ऐसा नहीं समझना कि हमारे आज अच्छे हैं सो हमेशा अच्छे ही रहेंगे, अरे नहीं। और ऐसा भी नहीं समझना कि आज हमारे परिणाम बुरे हैं, हम तो अच्छे कर ही नहीं पाते, न हमसे होता है, ऐसा नहीं समझना। अच्छे परिणाम को बुरे होने में देर नहीं लगती, और बुरे को संभाल लो तो एक क्षण में अच्छे भी हो सकते। अनादिकाल से संचित हुआ अंधकार जैसे दीपक की एक किरण मिल जाती है रोशनी की तो हट जाता, उसी प्रकार ये है अपना पुरुषार्थ। इसी के लिए अपन कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो कलुषताएं हैं, जो हमारे अभिप्राय में खोटापन है, वो कैसे दूर हो गए, हमारा भ्रम कैसे टूटे। हमें अभी संसार का सुख ही सुख मालूम पड़ता, क्योंकि मोक्ष के सुख का स्वाद ही नहीं है। जिसको मोक्ष के सुख का स्वाद आ जाता सो वो ये आउते नहीं है, बतावे लो नहीं आउत के भैया ऐसो है। अब उसकी मजबूरी है, आ भी नहीं सकता वो। अगर अपन चाहें भी कि जिसको मोक्ष के सुख का आनंद मिला वो अपन को बतावे आवे तो वो आ नहीं सकता, और अपन को अनुभव है संसार के सुख का। सो उसी में अपने को लगता है कि यही ठीक है। एक छूटता है तो दूसरा पकड़ लेते हैं, दूसरा छूटता तो इसमें से सुख निकलेगा, इसमें से सुख निकलेगा, ऐसा भ्रम। एक सेठ जी थे तो वो रास्ते से चले जा रहे थे, अचानक शोरगुल सुनाई पड़ा तो उनने देखा कि क्या हुआ भाई, तो देखा तो कहा भाई एक एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति कुचल गया। काहे से कुचल गया? गाड़ी से कुचल गया। जल्दी भागे भागे गए, देखें कौन है, तो इतने दूर से उनने देखा तो उनको लगा कि मेरा ही पुत्र है। और जैसे ही उनको ये लगा कि मेरा ही पुत्र है, कुचल गया है, तो फौरन गस्त खा करके वहीं बेहोश हो गए, गिर पड़े। अब डले हैं, अब सब लोग तो उसको देखने में लगे हैं, इधर भीड़ में जो है ये सेठ जी भी गिर गए। उनके मित्र वहीं पर भीड़ में थे, उन सेठ के मित्र। तो सेठ के मित्र ने देखा कि अरे सेठ जी बेहोश हो गए, इस घटना को देख करके है क्या बात। उनने भी जहां सेठ जी खड़े थे वहीं से उस घटना को देखा तो उन्हें भी क्षण भर को लगा कि हो ना हो ये सेठ जी का लड़का ही है, पर जाके देखना चाहिए एकदम कैसे। तो जाकर के पास में देखा, अरे ये लगता जरूर है सेठ जी का लड़का जैसा, ये थोड़ी है। अब उसको लगा कि बात हो ना हो, बेहोशी का कारण जैसे मुझे भ्रम हुआ था कि ये सेठ का लड़का है, वही भ्रम इनको होना चाहिए। फौरन समझ गया, तो अब क्या करें। अब उनको जगा के होश में ले आन के, मान लो कहें भी कि तुम्हारा लड़का नहीं वो तो और कोई आए, तो विश्वास नहीं होने वाला। अब विश्वास कैसे कराएंगे? सो फौरन फोन करके और लड़के को बुलाओ, इससे ज्यादा और कोई अब उपाय नहीं है। सो लड़के को बुला लिया, आंगन फांगन जल्दी से जितनी जल्दी हो सका वो लड़का आकर के खड़ा हो गया, फिर होश में ले आए। जैसे ही होश में ले आए और आंख खोली तो कहा देखो तुम्हारा लड़का तो ये खड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं हुआ। बस सेठ जी कहां की बेहोशी होशी, सब ठीक हो गए और उनका भ्रम टूट गया। भ्रम को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ा? साक्षात उसी चीज को जिसको लेकर के हम भ्रमित थे, हमें वास्तविकता दिखा दी गई। भैया रोज रोज मंदिर आने का एक ही उद्देश्य है कि अपना भ्रम टूटे कि संसार में सुख है। जे बैठे थे हाथ में हाथ धरें, इनको सुख अपने सुख से बहुत बड़ो जा ख्याल में आ जाए। जो भ्रम टूट जावे कि जे जो बैठे हैं भगवान और ये जो शास्त्र जी में लिखी हैं बातें, इनमें इनके पालन करने में मुझे सुख है। मैं तो संसार में सुख मान के भ्रम में डूबा हुआ हूं। अब ऐसे भ्रमित जीव के लिए क्या दिखाएं? तो कहते सच्चे देवगुरु शास्त्र हैं, और ऐसे काल में अपन बैठे हैं कि साक्षात तीर्थंकर हम दिखा नहीं सकत कि जी देखो भाई जी अपने आत्मानंद में लीन है। और तो अब विश्वास ही है, और विश्वास जिन बिंब को देख करके कर लो, चाहे जिन वाणी को कर देख के, या कि मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक जनों को देख करके विश्वास करना चाहो तो विश्वास कर लो। उतने में अपना भ्रम तोड़ना हो तो टूट सकता है, अन्यथा अब वैसा साक्षात उपाय तो भ्रम तोड़ने का समूह शरण का तो नहीं। फिर भी इसीलिए मंदिर को समूह शरण माना है।
ये सब चीजें अपने भ्रम को तोड़ने, अपनी दृष्टि को निर्मल करने, अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए हैं। वो ही प्रयत्नपन कर रहे हैं कि अपने जीवन में अब हमने दृष्टि निर्मल कर ली है तो हम अपने जीवन को संयमित भी करें। उस संयमित जीवन में कितनी बातें आएंगी क्रम से, तो कहते 5 पाप तो संयमी व्यक्ति 5 पापों से बच जाता है। सो उसके भीतर 5 अनुव्रत रूप संयम आ गया। अब उन अनुव्रतों में भी और क्या करें, कहती अपन ने जब अनुव्रत ले लिए हैं तो मर्यादा भी रख दो। अब जो भी पाप होंगे उस मर्यादा के भीतर भीतर होंगे, मर्यादा के बाहर के पाप तो बिल्कुल ही छोड़ दो। स्थूल रूप से हमें पाप का किया था त्याग, अब मर्यादा के बाहर तो सूक्ष्म रूप से भी कर सकते, तो अपन ने दिग्व्रत भी ले लिया। उसके बाद मर्यादा के भीतर भी पाप तो करना है भाई, उसके बिना तो काम चल नहीं रहा है, पाप तो हो ही रहा है हमेशा से। अब उससे कैसे बचें? पाप जो हो रहा है करना तो नहीं है, करने का तो त्याग कर दिया। जो पाप मेरे द्वारा हो जाता उसमें अनावश्यक पाप तो न हुए कम से कम। इतना निष्प्रयोजन पाप से बचने का उपदेश भी आचार्य भगवंत अपन को यहां पर दे रहे हैं। निष्प्रयोजन पाप कैसे हो जाता है, कहते मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति के द्वारा ये निष्प्रयोजन पाप हमारे होते रहते हैं। मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से। हम जब किसी को मिथ्या उपदेश देते हैं, पाप का उपदेश देते हैं, तब भी हम व्यर्थ ही निष्प्रयोजन पाप कमा लेते हैं। वो अपन ने तो पाप का त्याग कर दिया, लेकिन दूसरे को पाप का उपाय क्यों बता रहे हो? उससे आप व्यर्थ में पाप कमा रहे हो। और फिर कहते हैं ऐसी चीजों का दान नहीं देना जिनके पीछे अभिप्राय भी हिंसा का हो, या कि जो चीजें हिंसा में सहायक हों। कल हमने एक बात कही थी हिंसा दान के बारे में कि जो ब्लड डोन वगैरह देते हैं तो भैया वो व्रती व्यक्ति के लिए नहीं कहा था। व्रती व्यक्ति तो इस तरह का कोई भी दान नहीं देगा। जो सामान्य व्यक्ति है वो लोक व्यवहार में इस चीज को करे तो हमारा निषेध भी नहीं है, पर वो परमार्थ दान नहीं है। उसे हम 4 प्रकार के दान में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो निर्बद्ध नहीं है, वो सावद्ध है। तो सावद्ध तो श्रावक करता है, व्रती व्यक्ति सावद्ध तो औषधि इत्यादि नहीं करेगा। ये थोड़ा सा कल ऐसा लगा कि शायद कोई ऐसा भ्रम ना हो जावे, व्रती व्यक्ति क्यों करेगा? व्रती व्यक्ति तो अगर करेगा भी तो उसके लिए अतिचार है, वो उसका प्रायश्चित इत्यादि। जैसे अपन को औषधि लेना पड़ती, जैसे अब ऑपरेशन करवाया, व्रती व्यक्ति को ऑपरेशन कराना पड़ा तो उसमें भी तो चीर फाड़ हुई, तो उसमें भी दोष तो लगा, लेकिन उसका प्रायश्चित इत्यादि करेगा। इसी तरह ये जो चल पड़ा है आज अपने शरीर के अंग उपांग इत्यादि देना, तो वो सब व्रती व्यक्ति बचेगा उससे, और बहुत अत्यंत जो है आवश्यक पड़ने पर वो उसके लिए निर्बद्ध रूप से करेगा, सावध रूप से नहीं करेगा। इतनी सावधानी अपन को रखनी हिंसा दान में। और पर मैं जो मेरा उद्देश्य जो है कहने का कि ब्लड इत्यादि जो देना है उसको हिंसा दान नहीं मानना, उसको लौकिक करुणा दान तो मानो, हिंसा दान में शामिल नहीं करना उसको। नहीं तो क्योंकि उसमें तो वध हेतु नाम लिखा है। हमारा अभिप्राय दूसरे को मारने का नहीं है। ये बात जुदी है कि उससे हिंसा तो होती है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो ये सावधानी अपने को रखनी। और उसके बाद हिंसा दान के बाद तीसरा अपध्यान, बैठे बैठे राग द्वेष पूर्वक दूसरे के अहित का विचार नहीं करना। कभी कभी राग पूर्वक भी हम दूसरे के अहित का विचार करते, देखो द्वेष पूर्वक तो करते ही हैं, राग पूर्वक भी करते हैं। कोई की कोनो चीज अच्छी लगी, अब उस चीज के रागवश हम जो उसका मालिक है उसके मारे बिना तो ये चीज मिलेगी नहीं, तो उसको कष्ट पहुंचाते। ये रागवश तो है ही। किसी की कोई चीज अच्छी लग गई, किसी का पुत्र ही मान लो अच्छा लगा और आप किडनैप करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो क्यों की? रागवश की। तो कई बार ऐसा लगने लगता कि जो भी होता है द्वेषवश भी ही होता है। अपध्यान कहते नहीं, राग पूर्वक भी अपध्यान, दूसरे का अहित करने का भाव किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति राग होता तो भी, तो दोनों चीजें राग द्वेष पूर्वक ऐसा बुरा विचार, खोटा विचार नहीं करना। अब कहते हैं सांप्रतम दुष्श्रुति स्वरूपम प्ररूपयन आह। अब जो है
दुष्श्रुति क्या चीज है और प्रमादचर्या क्या चीज है, ये दो चीजें और हैं जिनके द्वारा निष्प्रयोजन पाप होता है। उसको और समझ लें अपन। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनई चेतः कलुष्यताम श्रुति रवधीनाम दुष्श्रुतिर्भवति। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनई चेतः कलुष्यताम श्रुति रवधीनाम दुष्श्रुतिर्भवति। कलुषयताम अवधीनाम श्रुति दुष्श्रुति भवति। कहते चित्त को कलुषित करने वाले शास्त्रों का सुनना या बातों को सुनना सब दुष्श्रुति कहलाएगी। जिनसे भी हमारा चित्त कलुषित होता हो, ऐसी कोई भी बात है या ऐसा कोई भी दृश्य है, उन सब से, ऐसे शास्त्र से, ग्रंथ से और ऐसे व्यक्तियों से, सब चीजों से बचना, अन्यथा ये हमें दुष्श्रुति नाम के निष्प्रयोजन पाप में ले जाएगा। और ये प्रक्रिया, इसमें अपन सब लोग बहुत ही होशियार हैं। दो जने बैठे और तीसरे की छीछालेदारी न करें तो वे दो के बैठने को का मतलब। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दो बैठे हों तो तीसरे की प्रशंसा करी हो। दो ने बैठ के आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करी हुई है या तीसरे की निंदा करी हुई है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि दो जनों ने बैठ के आपस में अपनी ही निंदा करी हो और दूसरे की प्रशंसा करी। ऐसा बहुत कठिन, बहुत रेयर केसेस में 1-2% होंगे, बाकी अपन 99% जो है इसी तरह की आदत है, संस्कार है। अपन ये नहीं कह रहे कि इसमें किसी के ऊपर अपन वो लगा रहे हों दोष, नहीं। आचार्य भगवंत कहते कि ये संसारी जीव के परिणामों का वैचित्र है कि वो इससे बच नहीं पाता है। उसी से तो बचने के लिए व्रत नियम, तो संकल्प ले लो। जब किसी चीज पे अपना वश में रह जावे कि जी तो हम बच ही नहीं पाते इससे, तो कहते संकल्प ले लो। अब तो प्रतिज्ञा कर लो कि हम नहीं करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मन में अगर संस्कारवश आ भी जाए तब भी मेरा संकल्प है मैं उस चीज को नहीं करूंगा। ये जो व्रत नियम संयम हैं, ये डरवाने के लिए नहीं है, दूसरे के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए है। अपन ये चीज समझते ही नहीं है। हम जिस चीज में कमजोर हैं और हम उस चीज को अपने से निकालना चाहते हैं, तो भैया निकालना चाहते तो कुछ करो। तो कहती संकल्प ले लो और समर्पण पूर्वक लेना, नहीं तो संकल्प टूटने में देर नहीं लगेगी। अपने मन ही मन में संकल्प ले लो, कोई कोने बताओ तो जोन चाहे देना तोड़ दो, कोई नहीं पूछ रहा। तो कहती अपसख्यम परसख्यम देवता सख्यम, आत्म साक्षी पूर्वक संकल्प लेना, पर की साक्षी पूर्वक। 4 जनों को बता दियो कि भैया हमारा एक आसन है, संजाखों का रोटी वोटी की भूख हमें लगे आए तो समझा लियो हमें। अब ये तो सब अच्छा लग रहा हो, जब भूख लगे आए तो समझाने आप ही को पड़े, क्योंकि हमारी तो इच्छा हो जाएगी खाने की। हाँ, इसमें क्या बात है। और देखो हमारा 1 घंटे का हमने मौन का सोचा है, तो हमारा 1 घंटे का मौन निभ जावे, आप 4 जनों को हमने बता दिया। ये परसख्यम, दूसरे की साक्षी, ताकि दूसरा हमारे व्रत नियम संयम में अगर कहीं कोई कमजोरी होने लगे तो हाथ लगा ले, संभाल लेगा। और देवता सख्यम, जिसको हमने अपना इष्ट माना है उसकी साक्षी पूर्वक, ताकि उससे हमें संबल मिले। कहते गुरु वो है जिसके निकट पहुंच करके, और हम छोटे नहीं होते हैं, बल्कि जो हमें सहारा दे करके अपने समान बनाने के लिए प्रयत्नशील करता। इसलिए उसके चरण में पहुंचते हैं कि यहां से मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। मैं अपने तई तो कर ही रहा हूं, आत्मबल तो अपना है ही, लेकिन उस आत्मबल को जागृत करने में या उस आत्मबल को सहारा देने में कौन शामिल होता। हमने जिसको इष्ट माना, देव गुरु शास्त्र तीनों आ जाएंगे उसमें। इस प्रकार ये संकल्प लिया जाता। तो ये दुष्श्रुति जो है वो बहुत छोड़ना बहुत कठिन, मुझे तो बहुत कठिन मालूम पड़ता, क्योंकि बहुत जल्दी दूसरे की निंदा सुनने के लिए कान तैयार रहते हैं। कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी देख लो आप, वो उसी में लगा है, प्रवृत्ति में।
इसलिए आचार्य भगवंत कहते कि जिससे चित्त कलुषित होवे उस प्रकार के शास्त्र, उस प्रकार की कोई भी चीज नहीं सुनना, ना उसकी सोबत में रहना। कौन कौन चीजें कहते? आरंभ, परिग्रह, साहस, मिथ्यात्व, द्वेष, राग, अहंकार और काम, वासना। इनके द्वारा चित्त कलुषित होता है। इनके द्वारा चित्त कलुषित होता तो इन बातों की जिसमें कथा लिखी हो वो न पढ़ना न सुनना, या इनकी कोई कथा करे तो उसको भी नहीं सुनना। भी कथा कौन सी कहलाती मालूम? अर्थ और काम की धर्म से रहित चित्त को खोटा बनाने वाली कथा विकथा कहलाती। अर्थ और काम की कथा बुरी नहीं है अगर वो धर्म से समन्वित है। वो तो प्रथमानुयोग भरा पड़ा है उससे कि कैसे कैसे लड़ाई करी थी, कैसे कैसे लड़े थे। पूरा प्रथमानुयोग में अर्थ और काम की कथा है, लेकिन धर्म पूर्वक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की जहां कथा है, धर्म से समन्वित जो नीति न्याय पूर्वक अर्थ पुरुषार्थ किया जाता है वो खोटा नहीं है। नीति न्याय पूर्वक जो विवाह इत्यादि करके और व्रत का पालन करते हुए और जो संतति इत्यादि के लिए उद्यम करता है, काम पुरुषार्थ करता है जो श्रावक, वो उसके लिए खोटा नहीं कहा, उसको भी कथा नहीं कहा, बल्कि धर्म से रहित जो अर्थ और काम है। मैं परिभाषा देख रहा हूं तो मुझे ये परिभाषा मिली, मराठी के कोश में मिली और लगा कि ये एकदम एग्जैक्ट मीनिंग निकाल दिया उन्होंने। धर्म से रहित अर्थ और काम की खोटी कथा करने का नाम विकथा है। क्योंकि राजा का वर्णन तो प्रथमानुयोग में भी खूब बड़ा चढ़ा के लिखा है। साहस की कथा दी हुई है कि कैसे इन्होंने साहस किया और लड़ाई की, और उसके बाद हाथी पर से जो है वैराग हो गया, सो नीचे उतरे और केस लॉन्च करके और आत्मबल के माध्यम से और मोक्ष भी पा लिया। उसी में ये भी लिखी। एक तरफ वो भी कथा चल रही, एक तरफ धर्म भी, धर्म से समन्वित। हमने उन्हीं व्यक्तित्व के अर्थ और पुरुषार्थ और काम की कथा की है। चक्रवर्ती को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो उसकी बड़ा चढ़ा के कथा करी है, लेकिन साथ में ये भी तो कह दिया कि पहले पुत्र रत्न और चक्र रत्न को देख भी नहीं गए, पहले भगवान को केवल ज्ञान भाव से वो की पूजा कर भी गए। जा भी लिखी नहीं तो फिर तो प्रथमानुयोग में ये सब कथाएं साहस की कथा है। आरंभ और परिग्रह का भी वर्णन किया है, लेकिन आरंभ परिग्रह को छोड़ने का वर्णन किया है, वहां उसको उसमें प्रेरित करने का वर्णन नहीं है। इसलिए ये ऐसे शास्त्र जिनमें हमें पाप के बढ़ाने की प्रक्रिया, परिग्रह को ही जिस शास्त्र में परिग्रह को श्रेष्ठ माना हो, या कि जिसमें मिथ्यात्व, राग, द्वेष और अहंकार इन सब का पोषण होता हो, कहते पोषण जिसमें हो, उस प्रकार के शास्त्र को नहीं पढ़ना या उस प्रकार की बात को नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि उससे जो है अपने जीवन में कलुषता आती है और अपन ने किसको धर्म माना है? परिणामों की निर्मलता ही वास्तव में धर्म है। हमारा प्राप्तव्य तो वही है, परिणामों की निर्मलता। इसलिए परिणामों को व्यर्थ में कलुषित बनाने वाली बातें क्यों सीखें बैठे बैठे, जब हमने सब छोड़ रखा है। तो इस प्रकार के प्रपंच में पढ़ करके और निष्प्रयोजन पाप कमाने के लिए अपन को इससे बचना चाहिए। ऐसे साथ उसमें लिखा है, इससे क्या अर्थ हुआ? तो कहते ऐसे शास्त्र का स्वाध्याय करना जो सर्वज्ञ और वीतराग स्वरूप या सर्वज्ञ और वीतरागी के द्वारा कहा गया हो, वही शास्त्र। रागी द्वेषी के द्वारा जो बात कही जाएगी वो तो राग द्वेष का पोषण करने वाली ही होगी। रागी द्वेषी भी अगर वीतरागता की चर्चा करे तो कोई बात नहीं, कर सकता है, लेकिन शास्त्र इत्यादि अपन जो भी पढ़ें वो वीतरागता का पोषण करने वाला आज के समय में बहुत कठिन हो गया। मैं देखता हूं कि एक छोटी सी किताब अपनी कोनो धर्म की निकले तो पे 10 रुपया कीमत डली हो, तो एक बार आदमी सोचत कि काय कंसेशन में नहीं मिल रही। देखो जो बात है वो हम आपको बता रहे हैं। और अगर उतई बाजू में इंडिया टुडे रखो होए और एक हफ्ता की एक किताब आउट है, वो 20 रुपया कीमत की होए, तो वो मैं नहीं कहते कि काय 19 की नहीं दे रहे, बस तो 20 लिखे हो पे तो मैं लेने हो सो लियो, न लेने सो नहीं लियो। उन चीजों में हमारे मन में कभी नहीं आता
कि इनकी ये कमती मिलती तो हम ले लेते, और जिसमें धर्म की बात दिखी, जिसमें अपने परिणाम निर्मल होने वाले, उसमें अपन जी विचार करते। जी बात अलग है कि ले लेते फिर बाद में मनोविचार तो आ ही जाता कि थोड़ी कम में मिल जाती। ऐसा विचार क्यों आता है? जो वीतराग सर्वज्ञ के द्वारा प्ररूपित धर्म की कथा करने वाली चीज है, उसके बारे में ऐसा भाव, और जिससे हमारी दुष्श्रुति विकथा हैं जिनमें उनके प्रति, इससे तो मालूम पड़ता कि हमें अपने परिणाम संभालना चाहिए। यही तो संस्कार की वजह से ऐसा होता है। दुष्श्रुति का पोषण इस तरह हो जाता है, बचना चाहिए ऐसे साहित्य से। टेलीविजन है, टेलीविजन अपन ने खरीदो भैया, तो उसमें अच्छी बातें देखो, कौन ने मना करी, लेकिन उसमें जो चीज हमारे मन को बुरी करे बंद कर दो। हमने खरीदो है, हम अपना मन क्यों खराब करें? चीज ऐसी चीज लेके आए, हम अपने मन के लिए लेके आए थे कि हम अपने मन निर्मल करेंगे, और ये तो हमारी गंदी बंद कर धरो रहने दो। जब कोई अच्छी चीज आएगी तो देख लेंगे, बुराई भी नहीं है। इतना भी विवेक कर ले वे व्यक्ति फौरन कि हमारा मन कलुषित कर रहा है, ये चीज बंद कर, जिससे हमारा मन प्रसन्न होगा, प्रशस्त होगा, निर्मल होगा, वो चीज करेंगे। ऐसा अपने आप वहीं देख करके करना चाहिए। और प्रमादचर्या किसे कहते हैं? क्षिति सलिल दहन पवना रंभम विफलम वनस्पति छेदम शरणम सारणमपि च प्रमादचर्याम प्रभाषन्ते। वो चर्याम है, चर्या नहीं, उसके ऊपर बिंदी भी रखी होगी है। हाँ, फिर से पढ़ें। क्षिति सलिल दहन पवना रंभम विफलम वनस्पति छेदम शरणम सारणमपि च प्रमादचर्याम प्रभाषन्ते। हाँ, कहते प्रमादचर्या कहलाती है क्या चीज? कहते विफलम निष्प्रयोजन क्षिति सलिल दहन पवनारंभम। कहते क्षिति का मतलब तो पृथ्वी होता, और सलिल मतलब जल, और दहन मतलब अग्नि, और पवन मतलब वायु। तो पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, इन जीवों की विराधना निष्प्रयोजन नहीं करना, बिना प्रयोजन के। अब नल खोल के डाल दिया, अब धुल रहा है पानी, या कि थोड़े से पानी से काम होना था, बाल्टी बाल्टी भर पानी डाल दिया सिर पर, या कि आज तो मजा लेने के लिए तालाब में जाएंगे, नदी में जाएंगे, पूरा पानी विलोड़ित कर देंगे, उसको मजा लेंगे। अब वो जल का एक जीवों की विराधना हो रही, अपन को मजा आ रहा। ऐसा कैसा है ये? कितनी निष्प्रयोजन। हाथ पांव दुनिया धो साफ करने, लेकिन लोरवे की क्या आवश्यकता? क्या बताओ उतने पानी में, देखना आप, लेकिन चलता है उसमें, अपन को कोई दोष नहीं मालूम पड़ता, तकलीफ नहीं मालूम पड़ती, आनंद और मालूम पड़ता उसमें। कहते नहीं, यही तो अज्ञानता है। ऐसी अज्ञानता बस कई निष्प्रयोजन पाप अपन बांध लेते हैं, वो बड़ा कठिन है। और पृथ्वी इत्यादि को नहीं खोदना, निष्प्रयोजन भी पृथ्वी को बैठे बैठे जो है खोद रहे हैं, या कि खुदवा रहे हैं। ऐसा भी कई लोगों को इस तरह के काम चलते रहते हैं जिनका कि कोई प्रयोजन नहीं है और काम हो रहा है। अग्नि इत्यादि भी है, लाइट है, अब जली है तो जली छोड़ दी, पंखा है तो पंखा चल रहा है तो चल रहा है, इसका विचार ही नहीं है। तो ये सब जो एक इंद्रिय जीव हैं, उन सब की भी निष्प्रयोजन विराधना नहीं करना। और वनस्पति छेदम, रास्ते से चले जा रहे, दो तरफी पेड़ लगे हुए हैं और ऐसा रास्ता है बीच में, अब उसी को एक हाथ इधर मार दिया, एक हाथ इधर, पत्तियां डली थी उनको तोड़ फोड़ के फेंक दिया। ये क्या चीज है? कहती ये सब प्रमादचर्या है, इससे अपना अहित होने वाला। कितनी सावधानी बताई है कि व्रती व्यक्ति जो है कितने अपने जीवन को कितना सजग और सावधान बना लेता है, जरा भी लापरवाही नहीं है। कोई भी पाप
करना पड़ रहा है मजबूरी में तो कोई बात नहीं, लेकिन निष्प्रयोजन पाप तो मैं अब नहीं करूंगा, मुझे इतना ज्ञान हो गया। वास्तव में सच्चा ज्ञान यही है कि हम अब पाप से पूरा नहीं बच पाते हैं तो निष्प्रयोजन पाप से तो बचें, ऐसी हिंसा से तो बचें जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। कहते और शरणम सारणम पीछा, स्वयं कहां जा रहे भैया? घूमने जा रहे हैं। अच्छा, कछु प्रयोजन है कि ऐसे ही बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, कोई प्रयोजन नहीं? आओ तुम भी चलो। तो स्वयं घूमना और दूसरे को भी घुमाने ले जाना। तीर्थ यात्रा के निमित्त से तो जा रहे और कश्मीर भी घूम के आ रहे। अरे भाई ऐसा दोहरा क्यों? नहीं, जाओ तो अपने अलग जाओ। जब तीर्थ यात्रा के निमित्त गए तो घूमने का निमित्त नहीं है वहां पर। हम सबसे पहले अरे कोई कहते बैठ भी जाते हैं तो वो के बाद सीधे घरे लौटत। हमें बताओ आप मोटी मोटी बात कि भैया दुख में गए बैठ भी गए, अब भी और कोई कहने चाहिए महाराज तक के दर्शनों को नहीं गए, तेरही में आए सो पहले दर्शन कर ले, फिर उनके तेरही में शामिल हो गए, जहां तक हमने देखी सामान्य रूप से। इसका अर्थ क्या है? ये सब चीजें तो ये कह रहे जो अपन व्यवहार में, जो पुराने लोगों ने व्यवहार में बना दी, उसके पीछे कोई ना कोई उनका मकसद रहा। वो यही मकसद रहा कि भैया जिस प्रयोजन से जा रहे वो प्रयोजन करो, निष्प्रयोजन नहीं करो। अब कश्मीर में कौन सी चीज, आपको क्या प्रयोजन है वहां पर घूमने का? क्या संसार में दृश्य देखे नहीं है? क्या उन दृश्यों को देखने से हमारे लिए कोई आत्मा का उत्थान होने वाला है? लेकिन इन सब चीजों में भी व्यक्ति अपना निष्प्रयोजन, कोई उससे मकसद नहीं था, फिर भी ध्यान नहीं जाता है, ऐसा हो जाता। अब गए थे श्रवण बेलगोला, वो कहने लगे अब चलो हो आओ सो पूरे कन्याकुमारी तक, वहां पर सुनिए कि समुद्र बहुत अच्छा हो भैया। देखिया वो समुद्र अपनी लहरों में एक इंद्रिय जीव उछल कूद रहा है और हम उसमें हर्षित हो रहे हैं। ये दूसरे के दुख में हर्षित होना नहीं है और क्या है? वृक्ष इत्यादि इतने लगे हुए हैं, हम उनको देख करके हर्ष बना रहे हैं, वे अपने पाप का फल भोग रहे। हमें तो उस समय देख के विचार करना चाहिए कि ऐसी पर्याय मेरी भी कभी रही होगी, और ये जीव क्षण भर में उत्पन्न होते हैं, क्षण भर में नष्ट होते, एक सांस में 18 बार, इनका भी क्या जीवन है? आगी है तो पानी है तो बारिश जो हो रही सब सहन करना है। ऐसा विचार नहीं आता उस समय। उस समय तो यही विचार आता कि बहुत अच्छा दृश्य है, मेरे मन को बहुत अच्छा सुख पहुंचाओ। इसलिए इन चीजों से बचने का भी भाव रखना चाहिए। घूमना व्यर्थ और दूसरे को भी घूमने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। एक और श्लोक है ये पूरा, अच्छा 20 हो गए भाई, अब चलो। कंदर्प कौतकुच्यम मौखर्यमति प्रसादनम पंच असमीक्ष चाधिकरणम व्यतीत यो नर्थ दंड कृत विरते कंदर्प कौतकुच्यम मौखर्यमति प्रसादनम पंच असमीक्ष चाधिकरणम व्यतीत यो नर्थ दंड कृत विरते। हाँ, ये 5 अतिचार बताए हैं कि जिस व्यक्ति ने अनर्थ दंड व्रत को ग्रहण कर लिया है वो व्यक्ति इन अतिचारों से भी बचे। कैसे? कंदर्प किसे कहते? बहुत अधिक राग की तीव्रता से हंसी मजाक करना, भद्दे वचन बोलना, ये भी निष्प्रयोजन ही हैं। तो कंदर्प और कौतकुच, अभी तो राग की तीव्रता में भद्दे वचन बोल रहे थे, अब शरीर से बुरी चेष्टाएं भी करना शुरू कर दी तो कहते कौतकुच, इसमें भी पाप ही लगने वाला है। और मौखर्य, व्यर्थ बकवाद करना, गोशिप जिसको गपशप बोलते हैं, ऐसे बैठे हैं व्यर्थ, जिसका कोई औचित्य नहीं है, इस प्रकार की चर्चा गोष्ठी कर ली। और कहते अति प्रसादनम, भोगोपभोग की सामग्री बहुत अधिक रख ली।
ये सब इसमें ही आ जाएगा। पहनने तो एक जोड़ी है और धरे हैं 100 जोड़ी, और काम के कछु नहीं है। कहो जिंदगी भर ने पैर पाए भी 100 जोड़ी कपड़ा, मगर रखे हैं निष्प्रयोजन। उनके माध्यम से, उनके संरक्षण से पाप हो रहा। साल भर में एक बार झाड़ पहुंच के फिर उतई की उतई टिका दे, मानो धरी रहन दो, का पता कहूं काम में आवे, धरी रहो। बहुत सारी सामग्री रखी घरे जिसका कि कोई औचित्य नहीं, जिससे कि सिवाय प्रयोजन पाप के कुछ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ऐसी भोगो भोग की सामग्री का संग्रह करना और असमीक्ष अधिकरणम, प्रयोजन का विचार किए बिना ही अधिक कार्य का विस्तार कर लेना। ये तो हमने 2-3 बार आपसे कहा कि 4 जने जे वारे हैं और 40 को सन के धर लो, अब बन रही संध्या तक। अरे विचार तो करोगे कितनी आवश्यक है, 1 किलो थोड़ी खाएंगे 4 लोग, तो जितनी आवश्यक है उतनी कर ली। ये कहलाता है असमीक्ष, बिना विचारे पाप के कार्य को विस्तार लिया और फिर अब उसी को करना पड़ रहा है। कहते इस प्रकार ये 5 अतिचार भी हैं, इनसे भी बचना चाहिए। बहुत सीधी बात तो ये है कि बहुत सावधानी पूर्वक व्रती व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए, जिससे कि कम से कम पाप होवे और हम धर्म में अपना समय लगा सकें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।